जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम इंद्री के उन किसानों के साथ पहुंचे हैं जो किसान इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप का स्वागत करने के लिए आए हैं, उनको पगड़ी भेंट करने के लिए आए हैं। पगड़ी भेंट करने का यह कार्यक्रम किसानों ने इसलिए किया है क्योंकि हरियाणा की जो सरकार है, ये किसान मानते हैं कि हरियाणा की सरकार किसानों के हित में सबसे अधिक काम कर रही है। और गन्ने की यदि बात करें तो गन्ने का भाव इस सरकार ने सबसे अधिक देकर के पूरे देश में एक नाम कमाया है, किसानों के हितों में काम किया है। इसी सोच को लेकर के किसान यहां पहुंचे हैं कि हरियाणा सरकार ने किसानों का पूरे देश में मान बढ़ाया है, पूरे देश में उनका मस्तक ऊंचा किया अधिक रेट देकर के। इसलिए वो इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप का इस समय उनका सम्मान करना चाहते हैं, उनको पगड़ी भेंट करना चाहते हैं। और पगड़ी भेंट कार्यक्रम के अलावा वो ये भी किसान चाहते हैं कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों में और भी काम करे। आपसे मिलवा रहे हैं हम इंद्री के विधायक से। इंद्री के विधायक का सम्मान कार्यक्रम के दौरान क्या क्या किसान कह रहे हैं उनसे मिलवाएंगे और बात कराएंगे किसान क्या सोच रहे हैं सरकार को लेकर के, इंद्री के विधायक की कार्यप्रणाली को लेकर के। सुनिएगा, आप भी सुनिएगा। समय इंद्री हलके के किसान वो मौजूद हैं और इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखते हैं कि किस तरह का ये कार्यक्रम है, पूछेंगे इन किसानों से और विधायक जी से भी जानेंगे कि उनका सम्मान जो हुआ है उसको लेकर के वो क्या सोच रहे हैं। जन तहलका पर सीधा लाइव देख रहे हैं आप। आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा संख्या में लाइव कीजिएगा, शेयर कीजिए इस खबर को। ये विधायक जी शायद पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं विधायक जी। ये सम्मान करते हुए, पगड़ी भेंट करते हुए गन्ना भी साथ में भेंट किया है और पगड़ी पहनाई है, मिठाई खिलाई जा रही है खुशी में। जानेंगे क्या कार्यक्रम है, सीधा लाइव देख रहे हैं जन तहलका पर। जी महेंद्र जी, क्या कार्यक्रम है आज इंद्री हलके के किसान सभी विधायक जी को सम्मानित करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आज हमारी हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे विधायक राम कुमार कश्यप जी ने और हमारे MP संजय भाटिया जी की आवाज़ के अनुसार किसानों को बहुत अच्छा गन्ने का भाव मिला है। कि जैसे पहले 350 रुपये का गन्ने का भाव मिलता था, अब 362 रुपये गन्ने का भाव श्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और विधायक राम कुमार कश्यप जी ने दिलवाने का काम किया है। और दूसरी बात निर्मल जी, मैं आपके चैनल के द्वारा बताना चाहता हूं कि जैसे सभी राज्यों से हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दिलवाने का काम किया है। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद जी। दूसरी बात, आज जो कार्यक्रम आपका है, क्या कार्यक्रम आज आपने किया है? आज ये कार्यक्रम हम इंद्री हलके के सभी किसान, आप देख रहे हैं, कोई नकली किसान नहीं, असली किसान, जो जड़ से जुड़ा हुआ किसान, खेतों में काम करने वाला किसान आज विधायक जी के पास पहुंचे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए। क्योंकि जैसे पहले 4650 रुपये सरसों का रेट था, अब 5050 रुपये किसानों का मुख्यमंत्री जी ने 400 रुपये क्विंटल प्रति बढ़ाने का काम किया है। और गेहूं का रेट 1975 रुपये होता था, आज गेहूं का रेट 2015 रुपये किसानों को देने का काम किया है। पहली सरकारों के अंदर क्या होता था, पहली सरकारों के अंदर किसानों के साथ अनदेखी होती थी। कितना बढ़ता था, कभी 5 रुपये गेहूं का रेट बढ़ता था, कभी गन्ने का 1 रुपये रेट बढ़ता था। आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी का, श्री मनोहर लाल खट्टर जी का और इंद्री से विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी का, हम किसान सभी इकट्ठे होकर के उनको पगड़ी पहना करके, गन्ना भेंट करके, मिठाई कल करके, उनका दिल की गहराइयों से सभी किसान इंद्री हलके के स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं, स्वागत हुआ है। अब राम कुमार कश्यप जी से जानेंगे कि ये जो स्वागत की परंपरा है, आखिर ये क्या वास्तविक रूप में किसानों के हितैषी काम हुए हैं सरकार? देखिएगा, हमारा जो भारतवर्ष है कृषि प्रधान देश है, हम हरियाणा जो है उसी का एक पार्ट है। तो किसानों का जो मैक्सिमम जो लोग हैं, आबादी जो है यहाँ पर किसानों की है। जो मैक्सिमम जो किसान है अपना खेती करके, बहुत मेहनत करके सारी हिंदुस्तान की सारी जनता का पेट पालने का काम करता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी है, जो ऐसे वर्ग जो रात दिन मेहनत करके सारे हिंदुस्तान के वासियों का पेट पालने का काम करता है, भी उनके जो है उनके लिए जो है उनको अच्छे रेट मिले, उनकी आमदनी बढ़े, इस प्रकार की हमेशा हर साल जो है घोषणा करते रहते हैं। जिस प्रकार अभी रबी की फसलें बोई जानी है, रबी की फसलें बोने से पहले ही
जैसे कई फसलों के रेट बढ़ाए हैं, एमएसपी बढ़ाया है। तो हरियाणा हमारे इंद्री हलके में अगर मैं बात करूं, मोस्टली 3 फसलें ज़्यादा होती हैं, गेहूँ होती है या फिर सरसों होती है या फिर गन्ना होता है। जैसे अभी महेंद्र जी कह रहे थे, गन्ने का रेट जो है पहले 350 था, उसको 12 रुपये बढ़ा करके 362 करने का काम किया। एक बहुत अच्छी मैं उपहार तोहफा जो है किसानों को मैं कहना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने घोषणा करके किसानों के हित की बात किया। इसी प्रकार से सरसों का रेट जो है वो 400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का काम किया है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ, किसानों के हित में है। इसी प्रकार से गेहूं का रेट 40 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करके किसानों के हित की बात किया है। तो इससे सब साफ नज़र होता है। जैसे इससे एक एमएसपी बढ़ाने का काम भी किया गया है, और साथ साथ में सरकार की घोषणा है जितना भी ये सरसों होगी या गन्ना होगा या मतलब गेहूं होगी, उसको सारे को गवर्नमेंट जो है एमएसपी पर खरीदने का काम भी किया जाएगा। जिस प्रकार के काम जब हमारी सरकार कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार, इससे निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ जो ये हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकारें हैं, किसान हितैषी हैं, किसान के हित में पहले भी काम किया है, अब भी काम करेंगे, आगे भी हमेशा काम करते रहेंगे, ऐसा मेरा इस संबंध में कहना है। और अभी जैसे किसान, अभी महेंद्र जी कह रहे थे, अच्छे जो सही असली किसान हैं जो खेती करते हैं प्रैक्टिकली, वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया है, तो मेरे को भी मान सम्मान दिया, इसके मैं धन्यवाद करता हूँ। इनको विश्वास दिलाता हूँ जो उन्होंने मेरा मान सम्मान किया है। ये मेरा मान सम्मान नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री का मान सम्मान है। इस मान सम्मान की जो मैं अवश्य रूप से जो है माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा। भी हमारे हिंदरी के जितने किसान हैं सारे खुश हैं। आप इसी प्रकार से किसानों के हित में काम करते रहें, और ये किसान छत्तीस वर्ग के लोग जो हैं सरकार के साथ हैं। सरकार के साथ हैं, लेकिन कुछ किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? देखिएगा ऐसा है, ये देखो मैं आपके चरण के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारा भारतवर्ष डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जो है हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। अब किसान भाई है, जैसे पिछली बार 3 कृषि कानून आए हैं, वैसे तो ये किसानों के हित में लाए गए हैं, परंतु फिर भी अगर उनको किसान भाइयों को लग रहा है उनको इसमें कहीं उनका नुकसान हो जाए, वो विरोध भी करें। विरोध करने का उनका अधिकार है, विरोध करें, पर डेमोक्रेटिक वे में विरोध करें। ये एक हमारी लोकतंत्र की परंपरा है। उनसे तो मेरा यही निवेदन है करेगा भी अपन लोकतांत्रिक वे में विरोध करके अपना बातचीत के माध्यम से इसका हल निकालने का काम करें। हल निकलना भी चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है। किसानों के हितों में बात हो रही है, और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे जी आप? धन्यवाद निर्मल जी। देखिए, जब से हरियाणा में या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से सरकार ने समय समय पर किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिससे किसान आगे प्रगति कर सके। जैसे आज हमारे यहाँ गन्ने के भाव को लेकर, सरसों के भाव को लेकर, सरसों के भाव में रिकॉर्ड वृद्धि की है सरकार ने। 400 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, 362 रुपये प्रति क्विंटल। और सबसे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने की है, वो है किसानों को उनके पेंशन देने का जो काम किया है। उसमें आप ये देखो, जब से ये पेंशन शुरू हुई है, जब बुढ़ापा पेंशन शुरू हुई थी, तब 100 रुपये से शुरू हुई थी बुढ़ापा पेंशन, और आज देखो वो 2500 रुपये से ऊपर चली गई। ऐसे ही जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान भत्ता जो दिया है, वो 6000 रुपये प्रति वर्ष, वो आगे भी बढ़ेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। और रही फसलों की बात, आप जीरी कहीं लगा लो, अपनी फसल अपना ब्यौरा से जो सेलर वालों की मनमानी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। किसान की फसल पूरा एमएसपी पे बिक रही है पिछले 2-3 सीजन से। और अब भी देखो आप, सरकार की नीतियों से 1509 जीरी का भाव लगभग 2900 रुपये पहुँच चुका है, जो कि किसान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पिछले काफ़ी टाइम से भाव बहुत कम था। और रही बात, आगे भी सरकार अपनी नीतियों से किसानों को और आगे लेकर जाए, ऐसा हमारा मानना है। आज का जो दिन है, हम अपने विधायक जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने आए हैं कि उन्होंने जो फसलों को रेट देकर किसानों का सम्मान किया है, उससे किसान जो खास तौर पर हरियाणा का किसान है वो बहुत खुश है। बहुत खुश है, खुश होना भी चाहिए। ये हरियाणा के जब किसानों की खुशी की बात आप करते हैं, मैं विधायक जी से दोबारा जानना चाहूँगा, हरियाणा की सरकार किसानों के लिए ऐसे कौन कौन से कदम उठा रही है जिससे ज़्यादा किसानों को फायदा हो रहा है? देखिएगा, अभी जैसे आप मेरे साथ एक किसान भाई खड़े हैं, गन्ना ले रहे हैं।
गन्ना जो है, गन्ने का रेट सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अंग रहा है तो हरियाणा में है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री और जो हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हुआ है। और गन्ने का रेट ज़्यादा ही नहीं, मैं बल्कि में जितना भी गन्ना है, जो लोग किसान भाई अपना मिलों से इसको रजिस्टर्ड करा देंगे, सभी का एक एक मतलब पूरी गन्ने की ली जाएगी। इसी प्रकार से गेहूँ का भी देखिएगा, हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है पंजाब के बाद। तो एक एक दाना जो है गेहूँ को खरीदने का काम किया जाएगा। पहले भी खरीदा है, आगे भी खरीदने किया जाएगा। अब सरसों की बात लीजिएगा, पिछली बार सरसों का जो MSP रेट था 4050 था। अब क्या उसका रेट बढ़ करके ओपन मार्केट में उसको 7-8 हज़ार रुपये चला गया। किसी भी किसान ने, हालांकि सरकार खरीदना चाहती थी MSP पे वो सरसों, क्योंकि उनको लग रहा था भी सरसों सरकार खरीदेगी उन्हें घाटा पड़ेगा, मार्केट में ज़्यादा रेट मिल रहा था। तो उन्होंने किसी किसान ने ना वो सारा अपना जो है सरसों मंडी में न बेच करके उसको बाहर बेचने का काम किया। सरकार भी खुश है, भी ठीक है बाहर बेचे, यही मतलब जो हमारे कृषि कानून है वो भी यही कहते हैं। अगर उसको एक अल्टरनेट दिया गया, अगर उसको ज़्यादा रेट बाहर से मिलता है तो बाहर बेच ले, अगर बाहर नहीं मिलता तो फिर MSP पे गवर्नमेंट दाना होती निकलती है और खरीदती भी है। तो यही कृषि कानून है। अब देखेगा वही बात है, सरसों की बात है, अब फिर 400 रुपये बढ़ाने का काम किया। तो इस प्रकार से काफ़ी कदम है, जिस प्रकार से हर किसान को 6,000 रुपये प्रति साल उसको आर्थिक सहायता दी जाती है प्रधानमंत्री उसको उसमें से। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब ये माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा करी, उस समय में राज्यसभा में थे, अपोजिशन वाला ने इसका विरोध किया था, कह रहे थे भी ये तो बहुत कम राशि है। मैं कहता हूँ भी राशि तो कम है, परंतु ये शुरुआत तो बहुत बढ़िया है ना। किसी भी सरकार ने ऐसी शुरुआत नहीं की। हर किसान के खाते में हर साल 6,000 रुपये आ जाएंगे, आगे ये बढ़ने का काम भी करेंगे। इस प्रकार से कुछ ऐसे काम हैं जो सरकार जो है हमारे किसानों के हित में काम कर रही है और आगे भी करते रहेगी। किसान हितैषी सरकार में इसको कह सकता हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? किसान के बारे में जो सोचने वाली सरकार है, मैं तो को बीजेपी ने बहुत भला किया किसान का। किसान की जो फसलें होती हैं मंडी में आती हैं, गेहूं है, जीरी है और गन्ने का भाव है, कितना अच्छा गन्ने का भाव दिया। हर किसान इससे खुश है और गन्ने की पेमेंटें बड़ी अच्छी हो रही हैं जब से बीजेपी सरकार आई। पहले सरकारों में देखो कितनी बोर हालात रही, समय पे जीरी नहीं खरीदी जाती थी, गेहूं का उठान नहीं होता था और गन्ने की पेमेंटों का तो सब लोगों ने पता है कि गन्ने के गिरने के एक साल बाद गन्ने का पैसा मिलता था। और गन्ने का भाव किसी ने इतना नहीं बढ़ाया जितना बीजेपी सरकार ने बढ़ाया। मैं तो अपने मनोहर लाल खट्टर जी और अपने विधायक जी राम कुमार कश्यप जी, मैं तो इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से, किसान होने के नाते, कि इन्होंने किसानों की सुनी। और मंडी में देख लो जीरी का भाव कितना अच्छा चल रहा है, अब भी बड़ा किसान खुश है। हाँ, देखिए, आपने देखा, किसानों की आवाज को सुना, आपने इंद्री के विधायक के तर्क को सुना। और ये जो किसान इस समय पहुंचे हैं, इन किसानों का कहना है कि वास्तविक रूप में यदि सरकार किसानों का भला कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, हरियाणा सरकार कर रही है, और जो केंद्र की सरकार है वो कर रही है। ये आप स्वयं अंदाजा लगाइए सरकार कितना भले के काम कर रही है। लेकिन इस समय किसानों ने इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप का सम्मान किया है। सम्मान इसलिए कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों में काम कर रही है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितने अच्छे काम ये सरकार कर रही है और आप क्या सोच रहे हैं सरकार को लेकर के। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय MS निर्मल।